हरि ओम तत्सत। आपण मैंने शुणुवे चित्त वृत्ति निरोध। चित्त माने कौन? मन, बुद्धि आ अहंकार, ये तीनोटी मिसिले जाइकरी ताकू चित्त बेली कहुए। जो चित्त आमर आत्मा को मिथ्यारे भ्रम सृष्टि करुच्ची, जो चित्त जो आमर आत्मा ताकू निजर स्वरूप बोली भावी नौची, सेति जोगु आत्मा यही मध्य जगत जन्म होला परे कष्ट पाउछि। से चित्रर वृत्ति माने जहाँ भी विषय विकार आपण माने देखुचंदी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एवं विभिन्न विषय माने जेकोसी गोटे वस्तु जहाँ उपरे आपणकर आसक्ति, जहाँ पाइबार इच्छा, जहाँ भोग करिबार इच्छा, एसबू कहुए विषय। ये विषय उपरे आमर इंद्रिय माने सबु बेले विषय आड़ को दावमान होता दौड़ी था। से दौड़ा समय मन को निज सांगरे नहीं जाती। मन सेठार इंद्रिय मान द्वारा परिचालित हो आमको विभिन्न प्रकार नरकगामी कर्म बेले बेले पकई थाए। मन खराब बोली कहूनी, मन जदि काबुरे रहा सत्मार्ग चलला से मन आमर यही जगत उद्धार करिवार मूल कारण से यही भावबंधन रु मन ही आमको रक्षा करिपार। आ मन ही आमर परम शत्रु मध्य, कारण मन सबु बेले चंचल थाए एवं मन सबु बेले खराब गति रे ही गति करता है, कारण अधिकांश समय रे मन इंद्रिय मान द्वारा परिचालित होता है। तेणु आमे सबु बेले भल करने को चाहिए आमर मन आमको खराब गति को नहीं जाता है। भल केतबेले करने चाहिए जो आत्मा द्वारा आम निर्देशित हवा से मन भी आमको लगे आम कि भल करने, किंतु जितेबाला मन से आत्मार विरोध रे काम करे एवं इंद्रिय मान द्वारा परिचालित ही से अन्य रास्ता से कामटा करने चेष्टा करे, जहाँफल से कर्मटी जोड़ा पाप कर्म हो पारे, पुण्य होगा कथा से पाप हो, जोटी भल लोकंर मंगल होगा कथा से अमंगल हो पार। तार तो ये मुख्य कारण हूँ चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति कौड़ आसला ना मन जो आमर बुद्धि खराब हो, बुद्धि जो आमर भितर अहंकार सृष्टि होची। ए मन बुद्धि अहंकार मिसिक चित्त सृष्टि कर से चित्तटा जदि निर्मल रहिबार अच्छी तेबे आम मनटा निर्मल करने पड़ो, बुद्धि निर्मल होगा पड़ो। बुद्धि मन निर्मल हम एवं अहंकारटा को आम त्याग कले आमर चित्तटा को निरोध, चित्तटा निर्मल कर। चित्तवृत्ति को आम निरोध बा चित्तवृत्तिटा नष्ट करने आमको मुख्यतः भाव में अभ्यास एवं वैराग्य ये दुई जिनस उपर ध्यान देवा पड़ो। अभ्यास माने कौन? आम ध्यान द्वारा हो कि कौन सी माध्यम आमर मनटा को आम कौन सी भगवान का नाम जप करने द्वारा साधना करने द्वारा एटा को आम मनटा को आम निजर आयतर रखापी चेष्टा करवा, से निरंतर हबार अच्छे। अभ्यास माने कौन? गोटे दिन करवा दी दिन करवानी यही ना, निरंतर तापर अभ्यास करने द्वारा प्रतिदिन प्रति मुहूर्त आमे जदि अभ्यास करवा तेबे सेटा संभव हो पार। आ गोटे हूँ वैराग्य। वैराग्य माने कौन? वैराग्य अर्थ आमे ए संसार जेकोसी भौतिक वस्तु हो कि ना कौन सी संसार भाव बंधन गुड़ाक उपरे आमर आसक्तिटा रहा हेनी। से आसक्तिटा को आम जदि छाड़देवा तेबे आम भितर वैराग्य सृष्टि हम। से आसक्तिटा छाड़ापी आमको निरंतर अभ्यास करा पड़ो एवं वैराग्यता आम मन भर को आने पड़ो। ये वैराग्यता आने को हेले अभ्यास निरंतर करने को हेले आम प्रतिदिन आम प्रति श्वास प्रति मिनिट रे प्रति क्षण आम भगवान को आम स्मरण करने को पड़ो, भगवान का नाम जप करने को पड़ो। भगवान का नामटा को मन भर सबु बेले स्मरण करने द्वारा यही अभ्यास करने द्वारा आमर साधना होता है। साधना द्वारा आमर समाधि अवस्था आसी था। समाधि अवस्था आसवा द्वारा आम से भगवान को प्राप्ति बा साक्षात्कार करिपारू। माने ये जो चित्तवृत्ति को जदि आम निरोध करिपारिबा किमिति ना अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा ए संसार मोहबंधन रु आम मुक्ति पाइबा पकाइले आमको त्याग करने को पड़ो। त्याग हूँ वैराग्य, आ किछि ना।
এই ସଂସାର ଯେଉଁ ଭାବ ବନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଧିକ ମମତାମୟ ହେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଟାର ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରରୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା এই শরীরକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ସଂସାରର ଭାବବନ୍ଧନ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଅଧିକ ଆମର ଲୋଭ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମରଣ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, এই জন্মରେ ନହେଲେ ଯଦି এই ଜନ୍ମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମକୁ ହେଇପାରେ ଆମକୁ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସେଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା, ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ବି ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ତ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରାପୁରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ବିହଳ ହେଲେ ହେବନି। ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଏଇଟା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମରିବାନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା। ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋର ବାପା, ଇଏ ମୋର ମା, ଇଏ ମୋର ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଛି ଖାଲି କି ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କ, ଶରୀର ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା, ତେବେ ଆମେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କରିପାରିବା। ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ସଂସାର ଭାବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଆଦର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବା। କେବଳ ହେଉଛି ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଚିତ୍ତଟାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ କରିକିରି ଆମେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଚିରନ୍ତନ ଚିର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ହେଇ ବହୁତ କଠିନ କାମ, ଏଇଟା ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ ଯେତେ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ କଠିନ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କର୍ମ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଥିପ୍ରତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା। ଆମର ମୂଳ ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା ହେଉଛି ପରମଧାମ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମିଥ୍ୟା, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ହିଁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ମୋର କ'ଣ ନା, ମୋର ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି, ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ଭଗବାନ। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଭାବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଚିର ଶାନ୍ତି ବା ସୁଖ ପାଇପାରିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଫଳ ଏଇ ଜୀବନ ନହେଲେ ଅନେକ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ଏଟାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିଥାଉ ମଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଭାଇ, ମଲା ପରେ ହିଁ ଅସଲି କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ହେଲା, ମଲା ପରେ ହିଁ ଏ ଆତ୍ମାଟା କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ କିଛି ଭଲ କର ଆଉ ଆତ୍ମାଟାକୁ ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ଦିଅ। ମରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ତ ନିଜେ ତ ଭାବିବ, ଯଦି ଏ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବ, ତୁମ ପାଟିରୁ ସେଇଭଳିଆ ବାହାରିବ ଯେ ମଲା ପରେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ମଲା ପରେ କିଏ ଦେଖୁଛ ଅର୍ଥ ତୁମେ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିଜକୁ।
तुम निज जब आत्मा बोली भाव तेरे तुम जान मल्लापर किए देखुचे मल्लापर सब मल्लापर ही देखिए है मल्लापर ही तुम सबकि देख एवं कि देखुन एवं संसार माया देखुच मायारे देखुच मरीगला असली जिनसा देख से जो तुम आत्मा हम आत्मा स्वरूप होकर तुम देख गांठी हम ये संसार भितर आ तुम सद्गति हेनी जदि एबुठार जदि तुम निजक आत्मा बोली भावी सद्गति करने जो चेष्टा कर हरि ओम तत्सत आपणकर इच्छा कहवा मोर धर्म कहली मु चेष्टा करुच्ची संसार भितर रही मु भगवान पाइबा चेष्टा करुच्ची न पारे एटा अस्यास्पद हो पारे हसी पारती किंतु एटा मिथ्या नुहे एटा सत्य परम सत्य सत्य पत्र चलिया मु चेष्टा करुच्ची देखा जाओ कौन हो भगवान को आशा अच्छी से निश्चित भाव में मत ये दुखमय संसार उद्धारे एति मोर आशा आ मु संसार सहित रही ही संसार भितर रही मोर पिला आउ संसार परिवार सहित रहीकि ही मुझा को प्राप्ति करने चेष्टा करुच्ची आउ मनटा को सब बेले से भगवान चरण में लगे ये जीवनटा को सफल मंडित करने गोटे चेष्टा आउ संकल्प करिछि यदि से प्रभुंकर आशीर्वाद हम जदि मोर कर्मर फल ठीक थी तेज निश्चित भाव में मु से मोर लक्ष्यटा प्राप्ति करि परम ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात्कार करवा ही आमर लक्ष्य एटा गोटे ही लक्ष्य एपाई ही आमर यही शरीर पाइचु ए जन्म मनुष्य जन्म पाइचु केवल मनुष्य जन्म रे ही विवेक थिबा जोगु आमे से परमात्मा को साक्षात्कार करें देखु देवता मानक मध्य यही सौभाग्य मिलनी देवता मान भी चाहते आमर ये मनुष्य शरीर में जन्म हाँपाई किंतु से सुजोग मिल पार तुमको ये सुजोग मनुष्य जन्म मिली एटा को अपव्यवहार न करी सद्व्यवहार करी से भगवान को साक्षात करने चेष्टा करूँ यही जन्म नथिले 10 जन्म पर मध्य तुम यही जन्म मरण चक्र जदि तुम मुक्ति पाइज तेबे तुम से परम धाम रे परम शांति रे रही पारिबो। हरि ओम तत्सत एटा ही लक्ष्य। हरि ओम तत्सत।